नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका विजडम ग्लो चैनल पे स्वागत है। आज बात करेंगे हम टेंशन टाइप हेडेक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी माइग्रेन हेडेक के बारे में। देखा जाए तो टेंशन टाइप हेडेक ये विश्व का सबसे मोस्ट कॉमन ये प्राइमरी हेडेक है और ये माइग्रेन हेडेक से भी ज़्यादा कॉमन है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार के व्यक्ति में ये हेडेक पाया जाता है तो ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक पाया जाता है, थोड़ा सा अधिक पाया जाता है। अगर अनुपात हम देखें, रेशियो देखें तो फीमेल इज टू मेल का जो रेशियो है टेंशन टाइप हेडेक में ये है 5:4, मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थोड़ा सा अधिक पाया जाता है। और अगर शुरुआती बात करें ऑनसेट की कि किस उम्र में इसकी शुरुआत होती है तो 25 से 30 साल की उम्र में इस हेडेक की शुरुआत होती है और 30 से 39 साल की आयु में जो है ये हेडेक पीक करता है, सबसे अधिक पाया जाता है। अगर हम बात करें कि इस माइग्रेन हेडेक से टेंशन टाइप हेडेक को कैसे फ़र्क करते हैं, कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि माइग्रेन हेडेक सर के किसी एक भाग में अधिक पाया जाता है, या तो ये दाहिने तरफ या तो फिर ये बाएं तरफ पाया जाता है। पर टेंशन टाइप हेडेक में किसी भी तरह की लैटरलिटी नहीं होती, वो किसी भी तरफ हो सकता है, दाहिने तरफ भी हो सकता है, बाएं तरफ भी हो सकता है, किसी एक तरफ से शुरू होकर के पूरे सर में भी फैल जा सकता है। ये इसकी खासियत है। और अनलाइक माइग्रेन हेडेक, जो कि टेंशन टाइप हेडेक में किसी प्रकार का नौजिया, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी का आना, फोटोफोबिया, तेज़ रोशनी में धूप में सर दर्द बढ़ जाना, या तेज़ आवाज़ में फोनोफोबिया जिसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में, दर्द का बढ़ जाना, ये लक्षण टेंशन टाइप हेडेक में नहीं पाए जाते हैं। और यही ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पेशेंट का जो हेडेक है वो माइग्रेन हेडेक है या कि वो टेंशन टाइप हेडेक है। इन लक्षणों के आधार पर हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये किस प्रकार का हेडेक हो रहा है। ऐसा देखा गया है कि 25% जो टेंशन टाइप के हेडेक होते हैं वैसे मरीजों में माइग्रेन हेडेक भी साथ साथ मिलता है। तो वैसे मरीजों में हमें इलाज उसी तरह का करना पड़ता है और साथ साथ माइग्रेन की प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। तो 25% ऐसे भी रोगी होते हैं जिनमें माइग्रेन का दर्द और टेंशन टाइप हेडेक दोनों साथ साथ मिल सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और इम्पॉर्टेंट लक्षण जो है, महत्वपूर्ण लक्षण टेंशन टाइप हेडेक के बारे में, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें मरीज़ का जो सर है वो भारीपन महसूस होता है सर में, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक बैंड जो है सर के चारों तरफ बंधा हुआ है। ये मेडिकल भाषा में उसे बोलते हैं कि बैंड लाइक सेंसेशन। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई रबड़ की बैंड या कोई रस्सी उनके सर पर, माथे पे बांध दी गई है। ये एक ऐसा अनुभव जो रोगी होते हैं वो बताते हैं हमें। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को पहुंचाना चाहता हूँ वो ये है कि हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। हमें हर हेडेक को माइग्रेन के जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेडेक के कई सारे प्रकार हैं और उन्हें हिस्ट्री से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि हेडेक कौन से प्रकार का है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि जो माइग्रेन के रोगी होते हैं वो अगर चलते फिरते हैं, जैसे सीढ़ियों पे चलते हैं या घर का काम काज करते हैं, तो उनका सर का दर्द बढ़ जाता है। पर जो हमारे टेंशन टाइप हेडेक वाले मरीज़ होते हैं उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में, हिलने डुलने में या सीढ़ियाँ चलने में उनका सर दर्द नहीं बढ़ता। उनमें किसी भी प्रकार का दर्द का एग्रीवेशन नहीं होता है चलने फिरने से, और उनमें किसी भी तरह का फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नौजिया या वोमिटिंग नहीं मिलता है। किसी क्रोनिक स्टेज में, जैसे कि क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक है, उसमें अगर इन फीचर्स में से कोई मिल सकता है तो कोई एक लक्षण मिल सकता है, जैसे या तो नौजिया मिल सकता है या फिर वॉमिटिंग मिल सकती है या फिर फोटोफोबिया या फोनोफोबिया। अदरवाइज बाकी लक्षण जो अमूमन मिलते हैं माइग्रेन हेडेक में वो टेंशन टाइप हेडेक में नहीं मिलते हैं। अब बात करेंगे हम कि टेंशन टाइप हेडेक के जो रोगी होते हैं उस दर्द की जो अवधि होती है वो कितने देर तक होती है। हमें पिछले वीडियो में बताया था कि माइग्रेन के जो रोगी होते हैं उनका जो सर है वो 4 घंटे से 72 घंटे तक रहता है। पर उसके ठीक विपरीत जो टेंशन टाइप के रोगी हैं उनका सर दर्द है वो 30 मिनट से लेकर 7 दिन तक बना रह सकता है। औसतन 12 घंटे तक ये सर दर्द बना सकता है। तो दर्द का जो ड्यूरेशन है, दर्द उसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि यह दर्द किस प्रकार का है। की अवधि के अनुसार हम टेंशन टाइप हेडेक के 3 प्रकार देखते हैं। एक वैसा हेडेक जिसमें बोलते हैं एपिसोडिक हेडेक, जिसमें
जो दर्द है वो महीने में एक बार होता है या साल में 12 बार होता है। साल महीने में एक दिन या साल में 12 दिन। दूसरा जो है वो है फ्रीक्वेंट, उसका मतलब ये है कि जो दर्द है वो 1 से लेकर के 4 दिन तक होता है महीने में, या साल में 180 के आसपास होता है। जो तीसरा क्रोनिक टेंशन टाइप है उसमें को महीने में 15 से ज़्यादा लगातार बना रहता है, और साल में देखा जाए तो ये 6 महीने तक सर दर्द होता है साल में। अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो दर्द है टेंशन टाइप हेडेक का, ये किस प्रकार का दर्द होता है। तो हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया है कि जो माइग्रेन का दर्द होता है, सर दर्द होता है, वो काफ़ी तेज़ दर्द होता है। मेडिकल भाषा में हम मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का सर दर्द बोलते हैं, जबकि टेंशन टाइप का जो दर्द होता है टेंशन हेडेक का, वो माइल्ड टू मॉडरेट दर्द होता है, वो हल्का दर्द होता है और वो लगातार बना रहता है। वो लगातार बना रहता है। डल एकिंग मेडिकल भाषा में बोलते हैं, मतलब किसी एक जगह पे या पूरे सर में हल्का दर्द पूरे दिन भर बना रहता है, और इस दर्द की शुरुआत सुबह हो जाती है और धीरे धीरे करते करते शाम तक ये दर्द तेज़ हो जाता है। तेज़ करने का मतलब कि जितना भी तेज़ हो, पर वो माइग्रेन हेडेक वाले दर्द से कम ही तेज़ होता है, और ये रोगी की आम जिंदगी को इंटरफेयर नहीं करता। जनरली टेंशन टाइप हेडेक वाले मरीज डॉक्टर के पास नहीं आते हैं, उनकी दिनचर्या इससे ख़राब नहीं होती है। ये डिजीज़ नहीं है, और पेशेंट अपने खुद से इलाज से इस दर्द को नियमित रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। बात करें टेंशन टाइप हेडेक के उपचार के बारे में, तो एज यूजुअल इसके उपचार हैं वो एक्यूट ट्रीटमेंट, क्रॉनिक ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। एक्यूट ट्रीटमेंट में देखा गया है कि जो मरीज़ हैं वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेकर के ठीक हो जाते हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का मतलब है कि जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जाती है दवाई केमिस्ट के द्वारा, जैसे कि पैरास्टामोल, जैसे कि इब्रोफेन, जैसे कि इन टैबलेट्स को लेने के बाद जो पेशेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनका सर दर्द ठीक हो जाता है। कई सारे रोगी ऐसे होते हैं जिनमें कि ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते लेते एक अन्य प्रकार का होने लगता है, जिसे हम मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक बोलते हैं, और हमें इसलिए टेंशन टाइप हेडेक हो या माइग्रेन हेडेक हो, उस मरीज़ में हेडेक डायरी बनानी पड़ती है, या देखने के लिए कि रोगी ने कितने टैबलेट कंज्यूम की है। जैसे कि अगर रोगी ने सिंपल एनाल्जेसिक जैसे कि पैरास्टामोल या नेक्सटॉम नामक टैबलेट अगर वो महीने में 15 दिन से ज़्यादा खाते हैं, या जो ट्रिप्टान्स की गोली है जैसे हेडसेट की गोली आती है, अगर वो 10 दिन से ज़्यादा खाते हैं, तो वैसे रोगी में हमें मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हो सकता है। तो हमें उस बात का भी ध्यान देना पड़ता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि जो हेडसेट नाम की गोली आती है जिसके अंदर सुमाट्रिप्टान्स होते हैं, ट्रिप्टान ग्रुप की दवाइयाँ, ये दवाइयाँ टेंशन टाइप हेडेक के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप इन दवाई को खाते हैं तो हो सकता है इससे फ़ायदा ना हो, पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे रोगी जिनके अंदर टेंशन टाइप हेडेक के साथ साथ माइग्रेन हेडेक भी है, अगर लक्षण से पता चलता है, वैसे रोगी में हो सकता है कि इस ट्रिप्टान्स का, इस सुमाट्रिप्टान्स का या हेडसेट नामक गोली का फ़ायदा मिल जाए। अब बात करेंगे हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है वैसे रोगी में करना चाहिए जिस रोगी में बार बार ओवर द काउंटर मेडिकेशन खाने के कारण उसके एडवर्स इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं, या रोगी की दिनचर्या जो है ख़राब होने लगी है, उसका जो अमूमन उसकी ज़िंदगी है उसमें हेडेक के कारण उसके कामकाज में बाधा आने लगी है। तो इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के हिसाब से के अनुसार एक ही दवाई है जो रिकमेंडेड है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में, वो है एमिट्रिप्टिलिन नाम की दवाई, जिसे हम लो डोज में स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका डोज हमें बिल्डअप करना चाहिए, धीरे धीरे इसका डोज हमें बढ़ाना चाहिए। इस दवाई का साइड इफ़ेक्ट ये है, पेशेंट जो है उनकी ज़बान सूखती है, उन्हें मुंह में कड़वापन हो सकता है, पर इसका ट्रीटमेंट यही है और हमें धीरे धीरे इसका डोज बढ़ा करके ले जाना पड़ता है जब तक पेशेंट का दर्द पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। और जब इन दवाई को बंद करने की अवस्था आती है तो धीरे धीरे करके इस दवाइयों को, डोज को कम करके हमें बंद करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे आज नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि बिना दवाइयों के उपचार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टेंशन टाइप हेडेक में, क्योंकि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जितनी की दवाइयाँ। और उनमें महत्वपूर्ण है हमारे पास योगा। हम जितना भी योग करते हैं, हम जितनी पर्याप्त निद्रा लेते हैं, नींद लेते हैं अच्छी, और हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वैसे व्यक्तियों में
इसके लक्षण टेंशन टाइप हेडेक के नहीं मिलते हैं और उससे बचने की भी काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। एक और बात बताऊंगा कि कोई भी एक्वापंक्चर या ऐसी पद्धति वो रिकमेंडेड नहीं है, पर एक रीएश्योरेंस जो है, एक सांत्वना, एक एश्योरेंस आपको चाहिए कि हाँ भाई टेंशन टाइप हेडेक जो है ये ठीक होगा, और जनरली ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। कई बार जो टेंशन टाइप के हेडेक के रोगी होते हैं उनमें मन की उदासी भी मिलती है, तो साथ साथ हमें मन की उदासी को भी ट्रीट करना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। आ गया था ना पूरा, गरने लगा है पूरा, तो क्या किया।